श्री भुवनेश्वर महादेव प्रातः काल साक्षी गोपाल भगवान की मंगल आरती के दर्शन करके महाप्रभु आगे के लिए चलने लगे। महाप्रभु के हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा अधिकाधिक उत्कट होती जाती थी। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते थे, त्यों ही त्यों प्रभु के भगवान के दर्शन की इच्छा पूर्वापेक्षा प्रबल होती जा रही थी। रास्ते में चलते चलते ही मुकुंद दत्त ने अपने कोकिल कूचित कमनी कंठ से संकीर्तन का यह पद आरंभ कर दिया। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सभी ने मुकुंद दत्त के स्वर में स्वर मिलाया। संकीर्तन की सुरीली तान से उस जनशून्य नीरव पथ में चारों ओर इसी संकीर्तन पद की गूंज सुनाई देने लगी। महाप्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। किसी को कुछ खबर ही नहीं थी कि हम लोग किधर चल रहे हैं। मंत्र से कीले हुए मनुष्य की भांति उन सबके शरीर अपने आप ही आगे की ओर चले जा रहे थे। रास्ता किधर से है और हम कहाँ पहुंचेंगे, इस बात का किसी को ध्यान ही ना था। इस प्रकार प्रेम में विभोर होकर आनंद नृत्य करते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित भुवनेश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां पर बिंदुसर नाम का एक पवित्र सरोवर है। इस सरोवर के संबंध में ऐसी कथा है कि शिव जी ने संपूर्ण तीर्थों का बिंदु बिंदु भर जल लाकर इस सरोवर की प्रतिष्ठा की, इसलिए इसका नाम बिंदुसर अथवा बिंदु सागर हुआ। महाप्रभु ने सभी भक्तों के सहित बिंदु सागर तीर्थ में स्नान किया और स्नान के अनंतर आप भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर में गए। भगवान भुवनेश्वर की भुवन मोहिनी मंजुल मूर्ति के दर्शन से प्रभु मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पश्चात वाह्य ज्ञान होने पर आपने संकीर्तन आरंभ कर दिया। भक्तों के सहित प्रभु दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शिव शिव शंभो हर हर महादेव इस पद को गा गा कर जोरों से नृत्य कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य प्रभु को चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे। भुवनेश्वर महादेव जी का मंदिर बहुत प्राचीन है और ये शिव जी बहुत पुराने हैं। भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहते हैं। हजारों यात्री दूर दूर से भगवान भुवनेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं और इनके मंदिर में सदा पूजा ही होती रहती है। महाप्रभु चारों ओर जलते हुए दीपकों को देखकर प्रेम में उन्मत्त से हो गए। चारों ओर छिटकी हुई पूजन की सामग्री से वह स्थान बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता था। महाप्रभु बहुत देर तक मंदिर में कीर्तन करते रहे और वहीं उस दिन उन्होंने विश्राम किया। रात्रि में जब प्रभु सब कर्मों से निवृत्त होकर भक्तों के सहित कथोपकथन करने के निमित्त बैठे, तब मुकुंद दत्त ने प्रभु के पाद पद्मों को धीरे धीरे दबाते हुए कहा, प्रभु आपने ही बताया था कि जिस तीर्थ में जाए उस तीर्थ का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। बिना महात्म्य सुने तीर्थ का फल आधा होता है। सो हम लोग भगवान भुवनेश्वर का महात्म्य सुनना चाहते हैं। एकांत प्रिय और शैल काननों में विहार करने वाले ये भोले बाबा इस उत्कल देश में आकर क्यों विराजमान हुए? काशी छोड़कर इन्होंने यहाँ ये नई गुप्त काशी क्यों बनाई? इस बात को जानने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है। कृपा करके हमें भुवनेश्वर भगवान की पाप हारणी कथा सुनाकर हमारे कर्णों को पवित्र कीजिए। भगवत संबंधी कथाओं के श्रवण मात्र से ही अंतःकरण की मलिनता मिट जाती है और हृदय में पवित्रता का संचार होने लगता है। मुकुंद दत्त के ऐसे प्रश्न को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, मुकुंद तुमने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। इन भगवान भूतनाथ के यहाँ पधारने की बड़ी ही अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी को मैं संक्षेप में तुम लोगों को सुनाता हूँ। इस हरिहर महिमा वाली पुण्य कथा को तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में शिव जी काशीवासी के ही नाम से प्रसिद्ध थे। वाराणसी को ही उन्होंने अपनी लीला स्थली बनाया। शिव जी के सभी काम विचित्र ही होते हैं, इसलिए लोग इन्हें औगणनाथ कहते हैं।
औघड़नाथ बाबा को काशी में भी कुछ गर्मी से प्रतीत होने लगी, इसलिए आप काशी को छोड़कर कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर रहने लगे। इधर काशी सुनी हो गई। वहां एक राजा ने अपनी राजधानी बना ली और वह बड़े ही भक्ति भाव से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। राजा ने हजारों वर्ष तक शिव जी की घोर आराधना की। उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। राजा ने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए विनीत भाव से करुण स्वर में कहा, प्रभु मैं वो आपसे क्या मांगू? आपके अनुग्रह से मेरे धन धान्य, राजपाट, पुत्र परिवार आदि सभी संसार की उत्तम समझी जाने वाली वस्तुएं मौजूद हैं। मेरी एक बड़ी ही उत्कट इच्छा है, उसे संभवतया आप पूरी न कर सकेंगे। शिव जी ने प्रसन्नता के वेग में कहा, राजन मेरे लिए प्रसन्न होने पर त्रिलोकी में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे ही निसंकोच भाव से मांग लो। राजा ने अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए सरलता से कहा, हे वरद यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं श्री कृष्ण चंद्र जी को परास्त कर सकूं। सदा आग धतूरे के नशे में मस्त रहने वाले औघड़दानी सदाशिव वरदान देने में आगा पीछा नहीं सोचते। कोई चाहे कैसा भी वर क्यों ना मांगे, उससे इन्हें स्वयं भी चाहे क्लेश क्यों ना उठाना पड़े। ये वरदान देते समय ना करना तो सीखे ही नहीं है। राजा की बात सुनकर आप कहने लगे, राजन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अवश्य युद्ध में श्री कृष्ण भगवान से विजय प्राप्त करूंगा। तुम अपनी सेना सजाकर समर के लिए चलो। तुम्हारे पीछे पीछे अपने सभी भूत, पिशाच, वैताल आदि गणों के साथ युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी रक्षा के निमित्त मैं चलूंगा। ये लो मेरा पाशुपतास्त्र, इससे तुम श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण सेना को विध्वंस कर सकते हो। ये कहकर शिव जी ने बड़े हर्ष के साथ राजा को पाशुपतास्त्र दे दिया। शिव जी से दिव्य अस्त्र पाकर राजा परम प्रसन्न हुआ और उसने भगवान के ऊपर धावा बोल दिया। अंतर्यामी भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं, उन्हें सब बातों का पता चल गया। उन्होंने सोचा शिव जी मेरे भक्त हैं, तपस्या के अभिमानी उस राजा के साथ इन्हें भी अभिमान हुआया, इसलिए मुझे दोनों के अभिमान को चूर करना चाहिए। शिव जी का जो प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है, इसलिए दोनों ही मेरे भक्त हैं। इन दोनों के मद को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तभी मेरा मदहारी नाम सार्थक हो सकता है। ये सोचकर भगवान ने राजा की सेना के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस सुदर्शन चक्र ने सर्वप्रथम तो राजा के सिर को ही धड़ से अलग करके उसे भगवान की विष्णुपुरी में भेज दिया, क्योंकि भगवान का क्रोध भी वरदान के ही तुल्य होता है। इसके अनंतर राजा की संपूर्ण सेना को छिन्न भिन्न करके सुदर्शन चक्र शिव जी की ओर झपटा। शिव जी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ मुट्ठी बांधकर भागे, किंतु जगत के बाहर जा ही कहां सकते थे। जहां कहीं भी भागकर जाते वहीं सुदर्शन चक्र उनके पीछे पहुंच जाता। त्रिलोकी में कहीं भी अपनी रक्षा का आश्रय न देखकर शिव जी फिर लौटकर भगवान की ही शरण में आई और पृथ्वी में लौटकर करुण स्वर से स्तुति करने लगे, हे जगतपते तुम अमोघ अस्त्र से हमारी रक्षा करो। प्रभु आपकी माया के वशीभूत होकर हम आपके प्रभाव को भूल जाते हैं। प्रभु ये घोर अपराध हमने अज्ञान के ही कारण किया है। आप ही संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हम तो आपकी एक कला के करोड़ों अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। हे विश्वपते आपके एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड समा सकते हैं। नाथ हम तो माया के अधीन हैं, माया आपकी दासी है। वह हमें जैसे नचाती है वैसे ही नाचते हैं, इसमें हमारा अपराध ही क्या है? हम स्वाधीन तो है ही नहीं। शिव जी की ऐसी कातरवाणी सुनकर भगवान ने अपने चक्र का तेज संवरण कर लिया और हंसते हुए कहने लगे, शूलपाणिन मैंने केवल
आपके मद को चूर्ण करने के ही निमित्त सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था, जिससे आपको मेरे प्रभाव का स्मरण हो जाए। मेरी इच्छा आपके ऊपर प्रहार करने की नहीं थी। आप तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हैं। जो आपका प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है। जो आपकी भक्ति करता है उस पर मैं संतुष्ट होता हूँ। जो मूर्ख मेरी तो पूजा करता है और आपकी उपेक्षा करता है, उस पर मैं कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बिना आपकी सेवा किए कोई मेरे प्रसाद का भागी बन ही नहीं सकता। अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। शिव जी ने विनीत भाव से कहा, स्वामिन, अपराधियों के ऊपर भी दया के भाव प्रदर्शित करते रहना ये तो आपका सनातन स्वभाव है। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अब क्या निवेदन करूं? मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों की शरण में ही रखिए। आपके चरणों का सदा चिंतन बना रहे और आपके अमित प्रभाव की कभी विस्मृति ना हो, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, वृषभध्वज, मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप तो सदा से मेरे ही रहे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे। आपको मेरे एक बहुत गोप्य और परम पावन जगन्नाथ क्षेत्र का तो पता होगा ही। वे क्षेत्र मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उसके चारों ओर 20 योजन तक की भूमि बड़ी ही पवित्र है। उसमें जो भी जीव रहता है वह मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वे चाहे जिस योनि में क्यों ना हो, अंत में मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। आप वहीं जाकर निवास करें। आपका क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होगा और उस क्षेत्र में जाकर जो आपका दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाएंगे। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उस दिन से शिव जी यहीं आकर रहने लगे हैं। जो इस क्षेत्र में आकर भक्ति भाव से स्थिर चित्त होकर भुवनेश्वर महादेव जी के दर्शन करता है और दत्त चित्त होकर इस पुण्य आख्यान का श्रवण करता है, वे निश्चय ही पापों से मुक्त होकर अक्षय सुख का भागी बनता है। प्रभु के मुख से शिव जी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर सभी भक्त प्रसन्न हुए और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके वे रात्रि उन्होंने वहीं सुखपूर्वक बिताई। प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भगवान भुवनेश्वर के दर्शन करके प्रभु अपने भक्तों के सहित कमलपुर में पहुंचे और वहां जाकर पुण्य तोया भारगी नदी में सभी ने सुखपूर्वक स्नान किया। वहां कपिलेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर शिव जी की स्तुति की और भक्तों सहित प्रभु दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। यहाँ से श्री जगन्नाथपुरी 3 ही कोस रह जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की विशाल ध्वजा और चक्र यहाँ से स्पष्ट दिखने लगते हैं। प्रभु ने दूर से जगन्नाथ जी के मंदिर की फहराती हुई विशाल ध्वजा देखी। उस ध्वजा के दर्शन मात्र से ही प्रभु पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे प्रेम में उन्मत्त होकर कभी तो हंसते थे, कभी रोते थे, कभी आगे को दौड़ते थे और कभी संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ते थे। चेतना होने पर फिर उठते और फिर गिर पड़ते। कभी लंबे लेटकर ध्वजा के प्रति साष्टांग प्रणाम करते और फिर प्रणाम करते करते ही आगे चलते। एक बार भूमि पर लौटकर प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते और फिर प्रणाम करते। इस प्रकार आंखों से अश्रु बहाते हुए, धूल में लोटपोट होते हुए, दर्शन की उत्कट इच्छा से गिरते पड़ते तीसरे पहर 18 नाला के समीप पहुंचे। भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। 18 नाला पुरी के समीप एक सेतु है। इसी सेतु से जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। प्रभु इस स्थान पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़े। पीछे से भक्त भी वहीं पहुंच गए।